नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हमारा सीटेट का तीसरा सेशन है। इस सेशन में हम रेशम के कीड़े इत्यादि के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने एक गाना भी सुना होगा, बहुत मशहूर गाना था कि तू दुनिया में चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। ये इस रेशम के कीड़े के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कैसे परफेक्ट बैठता है आगे चर्चा करते हैं। अगर आप देख लीजिए, ये आपके सामने रेशम का कीड़ा रहा है। इसे जैसे ये कीड़ा दिखाई दे रहा है, ये रेशम के कीड़े हैं। और रेशम का कीट का पालन अगर आपसे पूछा जाए तो कहते क्या हैं, आप बताएंगे भैया जो रेशम का कीट का जो पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। अब देखिए, रेशम के कीड़े अगर पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन कि किस पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे भैया कि जो रेशम कीट पालन होता है वह शहतूत के पेड़ पे होता है। यानी कि जो रेशम के कीट होते हैं वह शहतूत के पेड़ के ऊपर पाले जाते हैं। अब रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा कीड़ा है, कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी गंध से। तो आप कहेंगे भैया रेशम का कीट है, क्योंकि दुनिया में चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। याद रखिए किसके ऊपर है? रेशम के कीट के ऊपर है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली और कलमकारी जो प्रसिद्ध रेशमी साड़ी हैं, जो डिजाइन है, और यह कहाँ पे होती हैं? तो आप कहेंगे भैया आंध्र प्रदेश की हैं। याद रखिए, पोचमपल्ली और क्या है? कलमकारी। पोचमपल्ली और कलमकारी का संबंध किस प्रदेश से है? कहेंगे आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। यानी कि पोचमपल्ली कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ये दोनों क्या हैं? कहेंगे भैया साड़ियाँ हैं। कैसी साड़ियाँ हैं? तो रेशमी साड़ियाँ हैं। और फिर से हम बता देते हैं, रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर? कहते हैं शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। और यह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो एक बार जरूर क्लास को लाइक करें। देखिए, मकड़ी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप मकड़ी को देख ही रहे हैं, बहुत खतरनाक होती है मकड़ी। ये मत सोचिएगा कि मकड़ी आपको काट लेगी तो आप भी स्पाइडरमैन बन जाएंगे। आप स्पाइडरमैन नहीं बनेंगे, आप जाला नहीं फेंकेंगे। याद रखिएगा, यह एक मकड़ी है और मकड़ी एक कीट है। अब याद रखिए, जो हाथ से क्वेश्चन बनता है वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, मकड़ी किस संघ का जीव है? आप कहेंगे मकड़ी एक ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। किस संघ का? कहेंगे मकड़ी एक ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। ठीक है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड भी कर दिया है कि किसका? ऑर्थोपोडा संघ का। देखिए, एक और है मकड़ी कीट वर्ग में एक अपवाद के रूप में माना जाता है। क्यों अपवाद के रूप में माना जाता है? क्योंकि सामान्यतः कीटों के तो 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी एक ऐसा कीट है जिसके 8 पैर होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कीटों में अपवाद के तौर पे किसे माना जाता है? आप कहेंगे भैया मकड़ी को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया मकड़ी को अपवाद के तौर पर क्यों माना जाता है, तब आप कहेंगे भैया कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। कितने? कहेंगे 8 पैर होते हैं, जबकि कीटों के सामान्यतः तो 6 ही पैर होते हैं। याद रखिएगा, मकड़ी को सामाजिक कीट वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। पिछली बार यहां से एक क्वेश्चन बना था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सामाजिक कीट वर्ग हैं, सामाजिक कीट वर्ग हैं, तो उसमें क्या है कि याद रखिए कि मकड़ी कैसा कीट है? कहते हैं सामाजिक कीट वर्ग नहीं है। मकड़ी सामाजिक कीट वर्ग की श्रेणी में नहीं आती है। और चर्चा भी करेंगे कि सामान्य कीट वर्ग क्या होता है, सॉरी सामाजिक कीट वर्ग। अब आप कहेंगे एक दो के नाम अभी हमने दे दिए हैं आपको, लेकिन विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। जैसे आपकी आगे क्लासें होंगी कीटों के ऊपर विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, उसमें हम एक सामाजिक कीट वर्ग के ऊपर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप डिजिटल शिक्षा पे जुड़े हैं, आपका कंटेंट का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ईवीएस में और साइकोलॉजी में, यहां तक कि पेडागोजी भी। कहते हैं सामाजिक कीट वर्ग में निम्नलिखित में से कीट शामिल है। कहेंगे मधुमक्खी शामिल है, चींटी शामिल है, चींटी भी है और मधुमक्खी है। अभी इतना ही याद रखिएगा, आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। और याद रखिए, मकड़ी सामाजिक कीट वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे ज्यादा चर्चा करने वाला इस क्लास का टॉपिक मधुमक्खी। मधुमक्खी सबसे ज़्यादा चर्चित इस क्लास का टॉपिक है। याद रखिए, अगर आपको दिखाई भी दे रही हैं, हमने एक फ़ोटो भी लगाई है, ये तो रही मधुमक्खी। अगर आपसे पूछे मधुमक्खी, कहेंगे ये। अगर एग्जामिनर पूछ दे कि बताइए अंतर क्या है रानी मक्खी में, श्रमिक मक्खी में, और कहते हैं एक श्रमिक मक्खी में और एक जो पहरेदार मक्खियाँ होती हैं उनमें, सबके नाम दिए गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर वह फोटो लगा के आपसे पूछ दे, एक पिक्चर लगा के पूछ दे, एग्जामिनर पिक्चर दे दे, तो याद रखिएगा कहते हैं रानी मक्खी ये रही,
ड्रोन मक्खी ये रही और श्रमिक मक्खी ये रही। अब देखिएगा एक और रानी मक्खी के भी पीछे डंक है और श्रमिक मक्खी के भी पीछे डंक है, जबकि इनके पीछे कोई डंक नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। जबकि ड्रोन मक्खी क्या है, यह एक कैसी मक्खी है, कहेंगे ये एक नर मक्खी है, ये एक नर मक्खी है, ये भी मादा है, ये भी मादा है। ठीक है, याद रखिएगा, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ये क्या है, आपकी मधुमक्खी है। अब देखिए, आइए चर्चा करते हैं विस्तृत तौर पे मधुमक्खी के ऊपर। सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक है इस क्लास का, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वाला टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक आएगा ही आएगा। देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के मुजफ्फरपुर का बचोहा गांव इसी इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा कि बिहार के मुजफ्फरपुर का एक बचोहा गांव है, बचोहा गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। मधुमक्खियों को कौन से फूल लुभाते हैं, आप कहेंगे भैया लीची के फूल बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पाल कर शहद बनाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं ये याद रखिए। अभी हमने आपको बताया कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कहते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर का बचोहा गांव का नाम पूछे, मुजफ्फरपुर के कौन सा गांव, कहेंगे बचोहा गांव में मधुमक्खी पालन किया जाता है। किस पेड़ के ऊपर किया जाता है, कहेंगे लीची के पेड़ के ऊपर किया जाता है। लीची का पेड़ जो होता है, लीची के पेड़ का जो फूल होता है वो मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करता है, मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, इसलिए लोग लीची के पेड़ लगाते हैं और इन्हीं पेड़ों पर यहाँ पे बचोहा गांव में मधुमक्खी पालन किया जाता है। अब देखिए, मधुमक्खी पालन करेंगे तो भैया जहाँ पे मधुमक्खी पालन का एक ही उद्देश्य होगा, शहद बनाना, तो यहाँ पे शहद बनाने का काम करते हैं लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में। याद रखिएगा, हर चीज़ अभी बताते चल रहा हूँ, आगे जो चीज़ें जो टॉपिक छूटे हैं आपके, ज़्यादातर तो सभी टॉपिक करवाएंगे हम, फिर भी एक दो लाइनें अगर कहीं से छूट गया तो वो क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो वहाँ पे हम वो टॉपिक को करवा देंगे। याद रखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा गया, बताइए भैया कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, आप कहेंगे एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अगर मैं आपसे ये बात पूछ दूं कि बताइए भैया कि रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं, आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि सेरीकल्चर कहते हैं। क्या, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा होता है, आपने देखा भी होगा कि अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच मधुमक्खियां बहुत दिखाई देती हैं आपको, जबकि गर्मियों में गायब सी हो जाती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर माह का जो बीच का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का भी समय होता है, और यह ही वह समय होता है जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। याद रखिए, कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, यही वह समय जब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। अब देखिए, मधुमक्खी का पालन सर्वाधिक उपयुक्त पेड़ अगर आपसे पूछा, अभी हमने बताया ही था कि लीची का पेड़ सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब लीची का पेड़ उपयुक्त क्यों होता है, तब आप कहेंगे भैया लीची का पेड़ तो उपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि लीची के जो फूल है मधुमक्खियों को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, बचोहा गांव, वहां पे ये पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पूछे तो कहेंगे लीची का पेड़। अब देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, ये जो मैं वन लाइनर लेके आया हूँ ये एकदम कंटेंट है, प्योर कंटेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई आलतू फालतू का ड्रामा नहीं है हमें कि क्लास की टाइमिंग बढ़ा। जो कम टाइम में, हमारा उद्देश्य है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना, कम टाइम में पूर्ण कंटेंट देना आपको है। ठीक है, एक यदि क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बस इतनी सी है, और क्लास को लाइक जरूर करें। आगे हम साइकोलॉजी की भी सेशन लेके आएंगे, अभी देखना बहुत जल्दी, उनके ऊपर अभी काम चल रहा है, उनकी पीडीएफ तैयार की जा रही है। तो मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है। ये नहीं कि एक छत्ता है मधुमक्खी का, ये जैसे एक छत्ता है इसमें 4-5 रानी हो, नहीं, इस छत्ते में यह जो छत्ता है इसमें सिर्फ एक ही रानी होगी। कितनी रानी, एक रानी होती है। और रानी का काम क्या होता है, कहेंगे जो अंडे देती है। रानी क्या करती है, कहेंगे रानी का काम सिर्फ अंडे देना होता है।
छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक छत्ते में कितनी रानी मक्खी, कहेंगे एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। और रानी मक्खी होती है, उसका काम क्या होता है? कहते हैं अंडे देना उसका काम होता है। और नर मक्खी कितनी होती है? कहेंगे उनकी संख्या निर्धारित नहीं है अभी एनसीईआरटी में। कितनी होती है? कहते हैं कुछ नर मक्खी होती है, लेकिन एक रानी मक्खी होती है। यह संख्या निर्धारित क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि मधुमक्खी के नर छत्ते में या तो हर छत्ते में कितनी रानी होती? कहेंगे आप एक रानी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब चर्चा करते हैं कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। अब देखिए, ये पूरा छत्ता है, ये पूरा छत्ता है, इसमें तो एक रानी मक्खी है और इसमें काम करने वाली बहुत सारी मक्खियां भी हैं, बहुत सारी। इसमें कुछ नर मक्खियां हैं, लेकिन नर मक्खियां काम नहीं करती हैं, श्रमिक मक्खियां काम करती हैं। और ये श्रमिक मक्खियों का काम क्या होता है कि श्रमिक मक्खियां जो फूल पे जाती हैं, फूल पे जाती हैं और फूलों से शहद, फूलों का रस चूस के लाती हैं। याद रखिएगा, चूस के लाती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, अगर किसी मक्खी क्या कर रही हैं मक्खियाँ, अब ढूंढने के लिए भैया शहद को या रस को निकलने के लिए, अब किसी फूल के ऊपर बैठी, किसी में तो उसका रस निकला, किसी में नहीं निकला। जिसमें रस निकला तो एक ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? एक विशेष तरह का नाच करती हैं, विशेष तरह का डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब श्रमिक मक्खियों को रस मिल जाता है फूल का तो वह क्या करती हैं? कहेंगे आप विशेष तरह का एक नृत्य करती हैं, जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, रस कहाँ पर है। तो और श्रमिक मक्खियाँ आती हैं उस फूल से रस को निकाल के ले जाती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर जब श्रमिक मक्खी को एक फूल का रस मिल जाता है तो क्या करती हैं? कहेंगे एक विशेष तरह का नृत्य करती हैं। ठीक है, वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी किनका होता है? इन्हीं का होता है, श्रमिक मक्खियों का। और बच्चा पालने, जो अंडे देती है रानी मक्खी, उसके बच्चे को पालने का काम भी क्या होता है? कहेंगे वह भी कार्य श्रमिक मक्खी का होता है। कहते हैं मधुमक्खी पालन में किसका उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया, कहेंगे बक्से का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? कहेंगे भैया कि बक्से का उपयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का जो मीठा घोल होता है वह डाला जाता है। अब इसकी फोटो तो हम नहीं लगा पाए, लेकिन कोशिश करेंगे अगली बार से जब आपकी प्रैक्टिस ले आए, ऐसा कोई क्वेश्चन लेंगे तो उसकी इस चीज़ को हम आपके फोटो के जरिए से समझाने का भी जरूर प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। याद रखिए, नर मक्खी का काम कुछ खास काम नहीं होता। रानी मक्खी का काम क्या होता है? कहते हैं अंडे देना होता है। एक छत्ते में एक छत्ता होता है, इसमें एक रानी मक्खी होगी और नर मक्खियाँ कुछ हो गई, श्रमिक मक्खियाँ होंगी। श्रमिक मक्खियों का काम जाएंगे, छत्ते का पता लगाएंगे, ये सब कार्य होता है। अभी आपको समझाया। कहते हैं नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। और डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 12 किलोग्राम शहद होता है। याद रखिएगा, कितना? कहेंगे 12 किलोग्राम शहद होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आगे की क्लास के ऊपर हम पश्मीना के ऊपर चर्चा करेंगे, पश्मीना शॉल के ऊपर। यदि आपको अभी तक क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द ही हम साइकोलॉजी की भी क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।